प्रियात्मन, कर्म योग कहता है जो भी आप कार्य कर रहे हैं, कार्य को होशपूर्वक करें, पूरी तरह से सजग होकर करें। उस कार्य में पूरी तरीके से डूब जाएं। डूब जाने का मतलब है इतने ज़्यादा आप होशपूर्ण रहें कि सब खो जाए, सिर्फ कार्य रह जाए। जैसे एक नर्तक नृत्य करता है तो वो पूरी तरह से खो जाता है, सिर्फ नृत्य ही रह जाता है। एक सिंगर जब गाना गाता है तो पूरी तरीके से खो जाता है गाने में, और उसके खोने से वो जितना ज़्यादा खो जाएगा उतना ही डिवाइन, उतना ही दिव्यता उसमें उत्पन्न होती है। जब हम खोने की बात कह रहे हैं तो आप ये ना समझ लेना कि सिंगर बेहोश हो जाता है। खोने का मतलब वही रह जाता है, सिर्फ सजगता ही रह जाती है, सिर्फ गाना ही रह जाता है। गाना और सजगता इतने जुड़ जाते हैं कि दोनों को अलग करना मुश्किल होता है। तो सजगता के साथ जब हम कोई कार्य करते हैं तो कर्मयोग हो जाता है। कोई भी कार्य अगर हम उसमें सजग रहते हैं पूरी तरीके से। इसी से रिलेटेड आज क्वेश्चन पूछा है, गुरुजी, बचपन से तो हमें यह बताया जाता है कि एक साथ कई चीज़ों में दिमाग रखो, यानी कि मल्टीटास्किंग, तभी सारी कार्य हो पाना संभव है। तो कहीं सजग रहने से हमारी बुद्धि कम तो नहीं हो जाएगी, कम तो नहीं हो रही है। हम जब भी कुछ करते हैं, जब भी कुछ सोचते हैं तो हम बहुत कम सोचते हैं। अगर हम बुद्धि के लेवल पे भी सोचते हैं तो हम बहुत कम सोच पाते हैं। सबसे ज़्यादा यही विडंबना होती है अध्यात्म की जगत में, सत्य की जगत में प्रवेश करने की। जब आप मल्टी माइंडेड कई जगह एक दिमाग लगा रहे हो अपना दिमाग, तो आप किस लिए लगा रहे हो? और कई जगह जब आप दिमाग लगाते हो तो आप खंड खंड हो जाते हो। आपका दिमाग कई खंडों में बंट जाता है और उस खंड खंड से आप कभी आनंदित नहीं हो सकते हो। आनंद के लिए अखंड होना पड़ेगा, और एक नहीं कई मन जब आपके हो जाएंगे तो आप शांत कैसे हो सकते हो? आप एक घोर अशांति की तरफ बढ़ जाओगे। और किस लिए? बहुत सारी जगह एक बार हम अपना दिमाग, एक मन हम कई टुकड़े कर लें अपने मन को और कई जगह उस मन को लगाएं, उससे हमें क्या हासिल होगा? अशांति। क्या आप खुद अपने लिए कभी आपने सोचा है कि आपको क्या मिलेगा इससे? जब हम एक साथ कई हमारे खंड हो जाते हैं, हम एक साथ कई मन हमारे कार्य करते हैं, हमारे मन के टुकड़े एक कार्य करते रहते हैं, दूसरा टुकड़ा दूसरा कार्य करता रहता है। हमारे जो कई टुकड़े हो जाते हैं, उन टुकड़ों से हमें फिर क्या क्या शांति मिलती है? आप गौर से देखो। अगर एक व्यक्ति सिंगिंग कर रहा है और उस साथ में कुछ और करता रहे तो एक में उतर पाएगा? क्या उससे आनंदित हो सकता है? आप नहीं आनंदित हो सकते हो। हाँ, लोग इसलिए कहते हैं क्योंकि समाज को सुविधाएं हो जाती हैं। समाज को ज़्यादा से ज़्यादा कार्य चाहिए, समाज को तरक्की चाहिए। पर आपको क्या? आपका क्या है? आपकी कोई तरक्की, आपको कोई शांति मिली? आप जिसके लिए ये सारे कार्य कर रहे हो, आप किस लिए सारे जो मल्टी माइंडेड बहुत सारे एक आप मन बना ले रहे हो, मन के टुकड़े बना ले रहे हो, बहुत सारे कार्य कर रहे हो, उससे आपको क्या फ़ायदा? आपको शांति मिल रही है? जब आपको नहीं शांति मिलेगी तो समाज को शांति मिलेगी? आप गौर से सोचो। समाज तो अपनी सुविधाओं के लिए कार्य करता है, उसको ज़्यादा सुविधाएं मिल जाएंगी। एक आदमी अगर मशीन हो जाए, कई तरह से कार्य करता रहे, कई कार्य कर ले, तो समाज ऐसा सोचता है कि समाज को सुविधाएं मिल जाएंगी। पर क्या समाज को सुविधाएं मिलती हैं? फिर से थोड़ा और गहराई से सोचो। समाज क्या है? मनुष्यों का समूह। कई लोग मिल के समाज बनाते हैं। तो अगर कई लोग यही काम कर रहे हों, सब मल्टीटास्किंग कार्य कर रहे हो एक साथ, तो क्या उनको सुकून मिलेगा? जब एक ही काम में आप तल्लीन होते हो, एक ही कार्य में आप सजग होते हो पूरी तरीके से, तभी आपको सुकून मिलता है।
और जब एक साथ कई कार्य में आप जुट जाते हो तो सुकून नहीं मिलता है। तो अगर समाज के लेवल पे भी देखो, ऐसा लगता है कि समाज को सुविधाएं मिल जाती हैं, लेकिन वो समाज विकृत होने लगता है, क्योंकि शांति नहीं मिलती उस समाज में। आप एक कार्य करो, वो कार्य सुंदर हो, आप 10 कार्य करो, कुरूप हो जाए वो कार्य, उससे क्या फ़ायदा होता है। ध्यान रखना, अगर एक साथ आप कई कार्य करते हो तो आप स्वयं को खो देते हो, आप उसमें ध्यान नहीं कर सकते हो, आप उसमें सजग नहीं रह सकते हो, आप एक मशीन हो जाओगे, मशीन से ज़्यादा कुछ नहीं। और ये सब कार्य, जो बहुत सारे कार्य आप एक साथ कर रहे हो, वो ये किस लिए कर रहे हो? ये सुविधाएं मिल जाएंगी, आपको पैसे मिलेंगे, आपको शांति मिलेगी। क्या शांति मिलती है? शांति नहीं मिलती है। कुछ लोग आपकी तारीफ कर दिए, थोड़ा सा आपको अच्छा लगा, लेकिन उससे कुछ होने वाला नहीं। आपने लिखा है, बचपन से तो यही सिखाया जाता है कि एक साथ कई चीज़ों में दिमाग रखो, यानी कि मल्टीटास्किंग, तभी सारे कार्य हो पाना संभव है। कौन से कार्य? इंसान के जीवन में जो महत्वपूर्ण कार्य है वो बहुत कार्य नहीं हो सकते हैं। जो बहुत कार्य होते हैं वो हमें पागलपन की तरह ले जाते हैं। एक कार्य हो सुंदर हो वो अच्छा है, बहुत कार्य हो असुंदर हो वो बेकार है। फिर आपने लिखा है, कहीं सजग रहने से हम अपनी बुद्धि कम तो नहीं कर रहे हैं। सजग रहने से, जब आप शांत होती हैं, सजग होती हैं, तो सजगता से आपकी बुद्धि और बढ़ती है। वो बुद्धि कहीं और से जुड़ जाती है, वो विराट से जुड़ जाती है। बोधमय शरीर को चलाने वाला आनंदमय शरीर होता है, आनंदमय शरीर से जुड़ जाती है, वो विराट हो जाता है। और जीवन में जो भी महत्वपूर्ण खोज हुआ है, ज़्यादातर वैज्ञानिक का आप देख लो, चाहे अध्यात्म की जगत में देख लो, चाहे बाहर की जगत में देख लो, जो भी महत्वपूर्ण खोज हुए हैं, उस समय आप बुद्धि नहीं चला रहे होते हो। बुद्धि चला के जब आप थक जाते हो, उसी समय वो खोज निकला है। आपने सुना होगा, कहानी पढ़ी होगी, न्यूटन बैठा था, अचानक एक आम गिरता है, कुछ सोच नहीं रहा होता है, उसके दिमाग में आता है कि ये तो ग्रेविटी की खोज हुई कि आम नीचे ही गिर रहा है। उस समय कोई खोज नहीं कर रहा था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में आपने पढ़ा होगा कि जब ये खोज हो रही थी, मुझे एग्जैक्ट वो साइंटिस्ट का नाम नहीं याद है, ये खोज हो रही थी कि गति से मैग्नेट की अगर गति की जाए तो उससे इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। तो बहुत कोशिश किया वो करने से, वो नहीं हुआ, पर जब गुस्से में फेंक दिया उसको तो एक मूवमेंट हुआ, मूवमेंट से इलेक्ट्रिसिटी पैदा हुई। भगवान बुद्ध जीवन भर मेहनत कर करके थक गए। बुद्धों की बात नहीं, पंडितों ने जो कुछ भी बताया उनको, वो सब किया उन्होंने, और थक गए, सत्य तक नहीं पहुंच पाए, फिर सब कुछ छोड़ दिया, फिर घटना घटी। तो जब हम सजगता से और शांति से होते हैं, गहराई से उतरते हैं किसी चीज में, जब हम तल्लीन हो जाते हैं, तो एक डिवाइन पावर से हम जुड़ जाते हैं। वो चाहे युद्ध हो, चाहे संगीत हो, चाहे नृत्य हो, जहाँ भी आप पूरी तल्लीनता से, पूरे होश से, तल्लीनता में ये ना सोचना कि आप मिट जाए, आपका मिटना मन विचार का मिट जाना, पर होश बहुत गहन हो जाता है। जब भी आप कोई कार्य, अगर कोई भी आप देखो, कोई सिंगर गाना गाता है या कोई नृत्यक नृत्य करता है, डांस करता है, तो उसमें जितना ज़्यादा डूब जाता है उतना ही वो सुंदर होता है। तो डूबने का मतलब ये ना समझ लेना कि वो बेहोश हो जाता है। डूबने का मतलब कि मन, उसका भाव विचार खो जाता है, वो नृत्य के साथ एक हो जाता है। हमारे धर्म में जो नटराज की कल्पना है वो यहीं से आई है। शिव इतने तल्लीन हो जाते हैं कि वो नटराज, वो नृत्य ही हो गए। तो जितना ज़्यादा आप सजग होंगे और किसी कार्य को जितने ज़्यादा आप होशपूर्वक करते हो, उतने ही ज़्यादा आप सत्य तक पहुंचते हो, आप उसमें उतर पाते हो, आप स्वयं को जान पाते हो, और उससे आप अतिक्रमण भी कर जाते हो।
जैसे जब हम ध्यान बताते हैं तो पहले कहते हैं कि आप शरीर के प्रति सजग हो, मतलब कि जो कार्य है कार्य के प्रति हो, शरीर से जो कार्य कर रहे हो, भोजन कर रहे हो। अब जिन्होंने